नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम गायघाट विधानसभा में हैं। गायघाट विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जनहित किसान पार्टी के उम्मीदवार आलोक कुमार जी से हम बातचीत करेंगे कि इस बार गायघाट में क्या ऐसा हो गया कि 20 से 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में एक ऐसा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है जो युवा है और युवा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। गायघाट में युवा की सरकार बनने वाली है गायघाट में, और चर्चा का विषय भी है। आलोक जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं तो काफ़ी चर्चा है इनका गायघाट में। मुद्दा बेरोजगारी हो, रोजगार की समस्या काफ़ी है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, महिला के ऊपर भी हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये सारे मुद्दा लेके इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और मुद्दा और क्या क्या है इनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आलोक जी, मुझे ये जानना है कि लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुद्दा और क्या है आपका? जी नमस्कार, मैं आलोक कुमार पाठक, जनहित किसान पार्टी के प्रत्याशी, गायघाट विधानसभा 88 से। देखिए सर, मेरा मुद्दा है, हमारे यहाँ, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास सभी आदमी का नारा है, जो विकास हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ 1% भी विकास नहीं हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ दो बार बाढ़ आया है, और इससे पहले कोरोना काल था। पहले कोरोना काल से ले लेते हैं। कोरोना काल में हमारे यहाँ के बहुत हमारे भाई बंधु जो कि बाहर अदर क्षेत्र में रहते थे, और वो लोग को यहाँ आने में जो कठिनाई हुआ है, वो सबको देखते हुए हमारे जो वर्तमान में विधायक जी हैं, हमारे जो माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, किन्हीं का कोई निर्णय नहीं देखे हम। कोई भी आदमी ये निर्णय नहीं ले पाए कि हम अपने बिहारियों को अपने बिहार किस तरह बुलाएं। सत्ता में 15 साल से वो हैं, सभी लोग प्यार दुलार सम्मान दे के उनको सत्ता में 15 साल रखा। हमारा जो मुद्दा है, सब लोगों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधिकार मिला है, लेकिन हम जो किसान हैं उसके वजह से सभी लोग जीवित हैं, सभी लोग उनका दाना खा के ही जिंदा रहते हैं। लेकिन आज तक उस किसान से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आपके गांव में, आपके खेत में दो बार बाढ़ आया है, और आप इतने महंगा फसल लगाए हैं, दह गया है, आप कैसे रहिएगा, किस तरह से खाइएगा, और कहां से लोन लेके आप खेती किए हैं। बेरोजगारी सबका मुद्दा है। बेरोजगारी जो है, जितने भी पार्टी है, चाहे आरजेडी है, जदयू है या एलजेपी हैं, सबका बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन किसानी मुद्दा और गरीबी मुद्दा किसी का नहीं है। हमारा यही कहना, हम यही उद्देश्य लेके करा हुए हैं कि हमारे जो भी किसान भाइयों हैं, बहुत ही मेहनत करके अपने पौधों को बच्चे से भी ज़्यादा सींच के उसको बड़ा करते हैं, और वो अनाज खा करके सभी लोग जीवित हैं। चाहे वो हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग वही दाना खा करके जीवित है, पैसा खा के कोई जीवित नहीं है। तो सबसे पहले हमको किसान पे काम करना है, उसके बाद गरीब मजदूर पे, किसान पे काम करना है, शिक्षा के माध्यम पे काम करना है। और अभी स्वास्थ्य देख लीजिए, कोरोना में हमारे यहाँ एक रूम में 10-10 आदमी को रखा गया कोरोना काल में। तो हमको उस पर भी विचार करना है कि हमारे गाँव में स्वास्थ्य का स्थिति इतना दयनीय है, जो सरकारी अस्पताल में जाने के बाद कोई इलाज नहीं है। लोग प्राइवेट से अपना इलाज करवाते हैं और स्वास्थ्य को जो है ठीक कर पाते हैं। अच्छा, तो आपने स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत की है, लेकिन एक और समस्या है गायघाट में। मैं जिस तरीके से देखता हूँ, एजुकेशन की, शिक्षा का, उस पर भी आएंगे हम। अभी तो पहले मतलब स्वास्थ्य पे आए हैं। शिक्षा में देख लिया जाए, अभी हमारे पास एक वीडियो है, अभी थोड़ा देर में बोलिए तो हम दिखाएंगे। हमारे यहाँ A to Z न्यूज लाइव हैं, दीपक पत्रकार जी हमारे यहाँ के जो भी क्षेत्र में स्कूल हैं, सब में जाकर के वो मास्टर का ट्रेनिंग लिए हैं। तो और उनको पता नहीं है कि हमारा PM कौन है और CM कौन है। तो हमारे यहाँ के जो भी नए यंग स्टूडेंट हैं, वो अपना शिक्षा सही से कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, नहीं समझे। तो इसके लिए हमको शिक्षा पे, जो CBSE बोर्ड में पढ़ाई होता है, हमारे जो अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग अपने बच्चे को CBSE में पढ़ाते हैं,
और हमारा ये मुद्दा है कि हम भी वैसा ही शिक्षा अपने सरकारी स्कूलों में देंगे, ताकि हमारे सरकारी स्कूल के मतलब बच्चे जो भी गरीब के बच्चे हैं वो वहाँ से सीबीएसई का ट्रेनिंग ले पाएंगे। और सीबीएसई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीबीएसई बनने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमारे बिहार के स्कूलों में सीबीएसई से पढ़ाई होगा तो सीबीएसई का जो है कोई हमारे यहाँ मानता नहीं रहेगा, और बिहार के स्कूलों में ही हम सीबीएसई का लाभ लेंगे। सीबीएसई का लाभ लेंगे। लेकिन एक और बात है आलोक जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप यूथ हैं, क्या लग रहा है कि अगर आपकी पार्टी और आप यहाँ से जीत कर आते हैं तो कितना बदलाव आ जाएगा गायघाट में? जी, हम अगर यहाँ से जीतते हैं तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा कृषि उद्योग पर काम करना। आज का देख लीजिए कि हमारे यहाँ गेहूं चावल का कोई रेट नहीं है, सरकारी रेट कुछ और है, हमारे यहाँ से व्यापारी कुछ और रेट में ले जाते हैं। 700-600 का मकई, इतना महंगा मकई उपजा के 600 में लोग हमारे यहाँ का बेचे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो हम अपने सारे किसान भाइयों के लिए सरकारी रेट का एक हर पंचायत में दुकान खुलवाएंगे, जिसमें जो सरकारी रेट रहेगा वो रेट में उनसे उनका मुआवजा जो उपज करते हैं उनसे उसी रेट में लिया जाएगा। दूसरा, खाद का जो है 240 रुपया 210 रुपया यूरिया का रेट है, वो यूरिया 280, 220, 340 ऐसे करके लोग बेच रहे हैं। तो मेरा काम रहेगा कि खेती में जो भी खाद लगता है वो सरकारी रेट में उनको मुहैया कराने का काम करेंगे। पानी पर जो बिजली पे जो पानी मोटर चलता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का काम करेंगे, क्योंकि एक फसल में 5 बार 7 बार पानी लगता है। तो हम अगर किसान को कुछ लाभ नहीं देंगे तो हमारे किसान जिनके दाना खा के हम जीवित हैं, आप अपना सत्ता का रोटी सेकते हैं, जिस किसान के बदौलत अगर उनको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग सत्ता का रोटी सेकने के लिए जीवित नहीं। अच्छा, एक और बात है लोग जी, इतने सारे चीज काम को आप गिना रहे हैं जी, आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है अगर चुनाव जीतते हैं, अगर काम नहीं हुआ तब? काम नहीं हुआ तो जनता स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक है, 5 साल ही मौका देगी। हम 5 साल तो दूर की बात है, अगर हम 4 साल में ये नहीं कर पाए तो हम इस्तीफा दे देंगे और आपको बुला के देंगे, आप रहिएगा, आपके सामने में हम राजनीतिक पद को छोड़ देंगे, राजनीतिक पद को छोड़ देंगे। लेकिन ये बशर्ते एक और क्वेश्चन है, बशर्ते हमसे जो ऊपर रहेंगे उनका भी इसमें योगदान होना चाहिए। और ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन से वादा नहीं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़ा होकर के और उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे। जनता कोई नहीं चाहता है कि नेता अपना घर बेच के हमको दे दे। 41 पंचायत है हमारे गायघाट विधानसभा में, 2 महीने 60 दिन में हम तो हर पंचायत में घूम सकते हैं। हमको ये जरूरी नहीं कि हम कुछ लेके ही उनके नजदीक जाएंगे, हम उस पंचायत के मुखिया को कॉल करें। हमारा जो राजनीति का सोच है, जो सोच लेके हम खड़ा हुए हैं कि 41 पंचायत है, 60 दिन 2 महीने में हर एक दिन हम एक पंचायत के मुखिया को कॉल करेंगे। जो भी फंड मेरे पास आता है हम वहाँ पे सारे ग्रामीणों को बुलवा के उसमें अपना जो योजना है उसको बताएंगे कि हमारे पास ये योजना आया है, आप सब लोग विचार करके बताएं कि किसके माध्यम से वो काम करवाना है, उसको दीजिए, जो बचता है उसमें आप लोग भी लीजिए, हमको भी। अच्छा ठीक है आलोक जी, लास्ट सवाल आपसे। मुझे ये भी जानना है कि महिला के ऊपर कोई बात नहीं करते हैं जी, क्यों? महिला आखिर लोगों को क्या प्रॉब्लम है महिला सुरक्षा के लेके या शिक्षा के लेके या रोजगार के लेके कि महिला को नहीं घर में ही रखा जाए, बाहर नहीं निकाला जाए? ये गलत बात है। अगर आप किसी को, अभी हम क्या बोले थोड़ी देर पहले कि हमारा स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो इसमें पुरुष को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, महिला को घर में कैद रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सम्मान पुरुष को है उतना सम्मान महिला को भी है, बशर्ते हम लोगों को क्या करना है कि महिला हमारी माता है, हमारी बहन है, हमारी सब कुछ है, तो उनके लिए कम से कम जो भी है व्यवस्था, उनको सुरक्षा गार्ड काम करवाया जाए, हर पंचायत में हो या फिर हर विधानसभा में हो, उनके लिए पर्सनल
जब वो मेरा एक टोल फ्री नंबर होगा, हम अपना एक टोल फ्री नंबर देंगे जिसपे अगर हमारी माता बहनों को कहीं भी किसी भी वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और उनको उसी टाइम जहाँ रहेंगे वो उसी क्षेत्र के आदमी उनके नज़दीक पहुँचेगा। ये काम मेरा रहेगा। तो बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया आलोक जी। ये आलोक जी जनहित किसान पार्टी के उम्मीदवार है गायघाट विधानसभा से। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया महिला के लिए कि हमारा एक पर्सनल टोल फ्री नंबर रहेगा, उस पर जितनी सारी माता बहनें जो परेशानी में हो या कोई समस्या हो या कोई बातचीत बतानी हो उस पर कॉल कर सकती है, हमसे संपर्क कर सकती है। अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ है जो कैमरा के सामने बोल सके कि हम इतना महिला के लिए काम करेंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। बेरोजगारी हो गई या जितने सारे मजदूर लोग आए हैं इसके ऊपर ही इन्होंने हमला बोला और पार्टी के ऊपर भी। अब देखते हैं कि अगर इनकी चुनाव, अगर पार्टी इनकी जीत की आती है, विधायक बनते हैं तो कितना काम करेंगे। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।